ज्ञानी बाबा। एक समय की बात है, हिमालय की ठंडी चोटी पर सोनापति नाम के एक व्यक्ति ने कड़ी तपस्या के बाद अपार ज्ञान हासिल किया। अब मैं विश्व का सबसे ज्ञानी पुरुष बन चुका हूँ। देखता हूँ अब मुझे कौन हरा सकता है। फिर क्या, सोनापति देश के हर राज्य जाता और वहाँ के सबसे अक्लमंद इंसान को उसके सवालों का उत्तर देने की चुनौती देता, परंतु वो सवाल इतने कठिन होते कि कोई उन्हें सुलझा नहीं पाता। जिसके बदले सोनापति वहाँ के राजा से एक सोने का कड़ा देने को कहता। ऐसा कर उसके पास कई कड़े इकट्ठे हो गए और अब बस एक राज्य चुनौती के लिए बचा था, बादशाह अकबर का राज्य। बादशाह अकबर, मैं आ रहा हूँ। फिर क्या, कुछ दिनों बाद सोनापति उर्फ ज्ञानी बाबा दरबार आ पहुँचे। सारे लोग उसे देखकर हैरान हो गए कि उसके दोनों हाथ सोने के कड़ों से भरे हुए हैं। आपकी तारीफ तो आप मेरी तब करोगे जब मैं आपको चुनौती में हराऊंगा। ऐसी चुनौती? ज्यादा कुछ नहीं, आपके राज्य के सबसे होशियार मंत्री को मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। ये सुन दरबारी और बादशाह अकबर हंस पड़े। ऐसी चुनौतियाँ तो हमें अक्सर मिलती रहती है, आप में ऐसा क्या खास है? यही तो बात है, आपका मुकाबला आज तक पुरुषों से हुआ है, मेरे जैसे महापुरुष से नहीं। मेरा ज्ञान केवल किताबी नहीं बल्कि कड़ी तपस्या से हासिल किया हुआ है। ये सुन तो सारे चौंक गए और अकबर बोले, हम आपका सम्मान करते हैं, पर अगर आप चुनौती हार गए तो? अच्छा मजाक कर लेते हो। ये सोने के कड़े मेरी हार की नहीं, जीत की निशानियाँ हैं। खैर, अगर मैं हार गया तो सारे कड़े तुम्हें सौंप दूंगा, पर अगर तुम हारे तो तुम्हें 1 साल तक मेरी गुलामी करनी होगी। ये सुन तो जैसे सबके होश ही उड़ गए। आखिर बादशाह अकबर किसी की गुलामी करते हुए कैसे लगेंगे? तो कहो, मंजूर है चुनौती? बादशाह ने तुरंत कहा, बिल्कुल मंजूर है, बीरबल को पेश किया जाए। फिर क्या, कुछ ही देर में बीरबल आधी निद्रा की अवस्था में वहाँ पधारे। कहिए महाराज, क्या समस्या है? ये महापुरुष ही समस्या है। क्या मतलब? मेरा मतलब, इनकी चुनौती एक समस्या है, तुम्हें इनके कुछ सवालों का जवाब देना होगा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे साथ इनकी गुलामी करने आना होगा। ये सुन तो बीरबल चौंक गए। पर आप मुझे क्यों तोड़ रहे हो? क्योंकि यहाँ के तुम ही सिकंदर हो। चलो चुनौती शुरू की जाए। महापुरुष ने प्रश्न करना शुरू किया और बोले, मेरा पहला प्रश्न, एक कड़े के लिए ये रहा तुम्हारे सामने। आम तौर पर हमारा दिमाग हमारे सिर में होता है, लेकिन कब वो छोड़ देता है? ये तो आसान है, हमारा दिमाग हमें मृत्यु के बाद छोड़ देता है। ये सुन सोनापति चौंक गया। बहुत खूब, ये रहा तुम्हारा एक कड़ा। अगला प्रश्न 10 कड़ों के लिए है, गौर से सुनना। शर्म कब आपकी आंखों को छोड़ देती है? ये सुन बीरबल सोच में पड़ गए। ये सवाल तो कठिन है, कोई जीवन रेखा है? आप किसी एक मित्र से ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन बस एक ही बार मौका मिलेगा, तो सोच समझकर जीवन रेखा का इस्तेमाल करना। बीरबल ने मंत्रिमंडली की ओर देखा तो वो
सब शर्म से अपनी आंखें चुराने लगे, जिन्हें देख वो हंस पड़े और बोले, ये सब तो ऐसे नजर चुरा रहे हैं जैसे कोई गलत काम किया हो। रुको, यही तो जवाब है। शर्म हमारी आंखें तब छोड़ देती है जब आप कुछ गलत करते हैं। ये सुन सोनापति की आंखें फट गई। उसने उदास मन से अपने 10 कड़े निकालकर बीरबल को सौंप दिए। अगला प्रश्न है मेरे आधे कड़ी के लिए। साहस किसी व्यक्ति को कब छोड़ देता है? जब हमें किसी चीज से डर लगता है। सब ताली बजाने लगे और महापुरुष ने अपने आधे कड़े आधे मन के साथ उतारकर बीरबल को दे दिए। अब आखिरी प्रश्न है मेरे सारे कड़ों के लिए, पर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। या तो हार मान के ये कड़े लौटा दो, या फिर यदि तुमने उत्तर गलत दिया तो अब बादशाह को नहीं बल्कि तुम्हें मेरी गुलामी करनी होगी, वो भी पूरे 3 साल। कहो, मंजूर है? सोना लौटा दो, ये अच्छा मौका है। हाँ बीरबल, लौटा दो। बीरबल ने इस पर विचार किया और बोले, नहीं, मैं उत्तर दूंगा, आप सवाल करो। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न बीरबल की गुलामी से बचने के लिए ये रहा आप सबके सामने। शक्ति हमारे शरीर को कब छूट जाती है? बीरबल ने इस पर विचार किया, पर उन्हें इसका उत्तर समझ नहीं आ रहा था और तो उनके पास जीवन रेखा भी नहीं बची थी। उन्हें लगा कि अब तो उनके अगले 3 साल सोनापति की सेवा में बीत जाएंगे। लगता है अब बीरबल का खेल खत्म। लाओ मेरे कड़े लौटा दो और चलो मेरे साथ लंदन मेरी गुलामी करने। फिर क्या, बीरबल ने कड़ा लौटाना चाहा, तब एक कड़ा उनके हाथ से गिरकर सोनापति के पास गया, जो उसे झुककर उठाने लगे। आई, मेरी कमान। ये देख बीरबल खुश हुए और बोले, मिल गया जवाब। शक्ति हमें बुढ़ापे में छोड़ जाती है जब हम अपना काम नहीं कर पाते हैं। ये सुन सोनापति चौंक गए और चुपचाप अपनी हार मान वहाँ से लौट गए। सारे मंत्रिमंडल ताली बजाने लगे और अकबर बोले, वाह बीरबल, इनाम के तौर पर तुम ये सारे कड़े रख सकते हो और तुम्हें 1 हफ्ते के लिए हमारी गुलामी से छुट्टी। ये सुन सारे लोग जलन से हंस पड़े और हमने ये सीखा कि हमें कभी भी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए।